नमस्कार। आज की सभा में उपस्थित परम आदरणीय अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरोग्य भारती, माननीय सोहनलाल श्रीमाली जी, सह प्रांत कार्यवाह काशी प्रांत, योग विशेषज्ञ योग गुरु भामिनीकांत जी, डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, अध्यक्ष काशी प्रांत आरोग्य भारती, डॉक्टर जीपी अवस्थी जी, डॉक्टर मीनाक्षी रघुवंशी जी और हमारे प्रिय डॉक्टर अवनीश पांडे जी तथा आप सभी को सादर प्रणाम और योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। योग भारतीय मनुष्य का विश्व मानवता को एक अप्रतिम योगदान है। योग का सर्वप्रथम अर्थ है जुड़ना। मनुष्य की जिजीविषा रही है और मनुष्य के भीतर तर्क की प्रवृत्ति रही है। इन दोनों ने सारी मानवता के विकास में बहुत सहयोग दिया। प्रश्न आते हैं, किससे जुड़ना, कहां जुड़ना, कब तक जुड़ना। इन्हीं अनेक प्रश्नों ने योग के विविध आयामों और परिभाषाओं को जन्म दिया। ये परिभाषाएं जीवन के सामान्य क्रियाकलाप से लेकर के उच्चतम मनःस्थिति तक एक सर्वोच्च सायुज्य की प्राप्ति तक की विधा को व्याख्यायित करती हैं। भारतीय जीवन में ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ की कल्पना की: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में आरोग्य का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्तस्यापहर्तारम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मूल में आरोग्य है और रोग इसका हर्ता है। अतः हमारा जीवन निरोगी रहे, इस दिशा में आरोग्य भारती संस्था ही है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इन चारों प्रयत्नों के पूर्ण करने की दिशा में संयत लगे हुए हैं, जिनका सायुज्य है, जिनका प्रयत्न है, और वो भी योग के माध्यम से। आज योग दिवस पर इनके प्रयासों को सादर नमन करता हूं। मानव जीवन के 2 प्रमुख ध्येय रहे हैं। जो चिंतनात्मक ध्येय मानव जीवन के रहे हैं, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चीज तो यह कि सृष्टि के रहस्य को खोजना। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाता हूं, मृत्यु के बाद का क्या है, विराट ब्रह्मांड क्या है। अनेक लाख करोड़ प्रकाश वर्षों तक दूरी नापने के बाद भी जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं मिला, और छोटे से छोटे एक कण के भीतर, एक परमाणु के भीतर भी अनेक प्रकार के घूमते हुए पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन इत्यादि हैं, जो बताते हैं कि महतो महीयान अणोरणीयान। इस परिकल्पना को साकार करता यह विज्ञान भी अब इसको सिद्ध करने लगा है कि नहीं, यह हमारी परिकल्पनाएं ऐसे हवा में नहीं थी, इसका कोई आधार था। तो मानव जीवन में जब चिंतन प्रारंभ हुआ तो 2 दिशाओं में हुआ। पहली चीज तो इस विराट ब्रह्मांड को जानना, इसकी कारणता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न हो गया। कस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिदेकमाशित। कस्मै देवाय, किस देवता को हवि अर्पित करूं। और कार्य कारणवाद की शुरुआत हुई। कह कंटका नाम प्रकृति तैक्षणम चित्रम विचित्रम ऋगपक्षिणा नाम माधुर्य मिक्षौ कटुकम मरीचि। कौन कंटकों में तीक्ष्णता देता है, कौन फूलों में कोमलता देता है, पशु पक्षियों में कौन रंग भर देता है, एक ही खेत में पैदा हुए गन्ने में कौन मिठास देता है, और मिर्च के भीतर कौन तीक्ष्णता दे देता है। कौन है ये कारणता का। और दूसरा इनका जो चिंतन था वह सुख और दुख के प्रति। और इन दोनों चिंतनों के जो सोचने का विज्ञान बना, उसको दर्शन कहा गया। दृश्यते अनेन इति दर्शन, जो देखता है। लेकिन दृश्य शब्द केवल देखने के सेंस में नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में शब्द है सी, कई बार हम कहते हैं ओ आई सी, मीन्स आई अंडरस्टूड। लेट मी सी मीन्स लेट मी एग्जामिन, लेट मी परसीव, लेट मी एक्नॉलेज, लेट मी ऑब्जर्व व्हाट इज देयर। वहां झगड़ा क्यों हो रहा है सर, आई डोंट नो, लेट मी सी मीन्स लेट मी ऑब्जर्व।
और ये ऑब्जर्वेशन की कला, उसको व्यवस्थित करके क्लासिफिकेशन की कला, और उसमें किन कारणों से कौन सी घटना होती है, इस घटना को बताने की ये 3 कला दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, जिसको मैं कहा करता हूं लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, दर्शनों का मुख्य उद्देश्य है किसी घटनाक्रम को व्यवस्थित तरीके से ऑब्जर्व करना। दूसरा इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है उस घटनाक्रम को कैसे सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए, जिसको आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और शायद मुझे बताने में हर्ष होगा कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार शायद विश्व का सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन रहा हो। कुछ चीजें उत्पन्न हो रही हैं, कुछ समय तक बनी रहती हैं, स्थित हैं, और कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं। फिर उत्पन्न हुआ, दिन निकला, दिन रहा, नष्ट हो गया। इस तरह से उत्पत्ति, स्थिति और संहार इस ब्रह्मांड की प्रथम ऐसी घटना रही जो अनेक वर्षों के परिणामों के बाद क्लासिफाई हुई होगी। और तीसरी चीज है कार्य कारणवाद, कैसे कोई चीज उत्पन्न हुई। 2 उदाहरण मैंने पहले बताए हैं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। किससे किसकी कारणता है, किससे कौन सा उत्पन्न होगा, इन भावों को जानना सृष्टि के रहस्य का प्रधान रहा है। ऐसी चीजों को बताने वाले ग्रंथों को दर्शन कहा गया। हमारे यहां सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य को कहा गया है। और एक मजे की चीज बता दूं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में 2 ही दर्शनों का नामतः उल्लेख है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत सबकी सामग्री होने के बावजूद भी योग और सांख्य दोनों का ही नाम लिया गया है। सांख्य दर्शन को चरक संहिता में 6 स्थानों पर उद्धृत किया गया है। चरक सूत्र 13 में सांख्य संख्यात संख्य सहासीनम पुनर्वसु, चरक सूत्र 25 में राशि खड्डाद्योशेय भेष सांख्य राध्य प्रकीर्ता, चरक विमान 8 में यथा आदित्य प्रकाशक तथा सांख्य ज्ञान प्रकाशक में दी। जैसे सूर्य लोक का प्रकाशक है, वैसे सांख्य ज्ञान का प्रकाशक है। महाभारत में भी ऐसा कहा गया है कि संसार में जितना ज्ञान आया हुआ है वह सांख्य के द्वारा आया हुआ ही समझना चाहिए। और कहा गया है कि सांख्य वही मोक्ष दर्शनम, मोक्ष का दर्शन है। चरक सारी पहले में सांख्यात धर्म सांख्यस्य मुक्त मोक्ष चायनम, और चरक शारीर 5वें अध्याय में सर्वभाव स्वभावज्ञो या बहुत निष्प्रिय है, योगम या साध्यते सांख्यम संपद्यते या। ये मेरा मुख्य विषय है। इन 6 स्थानों में चरक शारीर 5वें स्थान में महर्षि ने वर्णन किया है कि योग यया साधयते, योग जिसकी साधना करता है, सांख्यम संपद्यते यया, जिसका संपादन सांख्य ने किया है, योग उसी की साधना करता है। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। और इसीलिए आगे चल के कहा गया है कि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। जो सांख्य और योग को पृथक बताते हैं, ऐसे लोगों को विद्वान नहीं कहा जाता। एक मप्या स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। जो सांख्य और योग को एक तरह से देखता है वही बुद्धिमान कहा जाता है। यदि योगाः पश्यन्ति सांख्यैस्तदनुगम्यते एक सांख्यम च योग्यम च पश्यति स बुद्धिमान। महाभारत शारीर पर्व। यदि शास्त्रम सांख्योक्तम योग दर्शन में उतक, वही तो इसीलिए सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडित है। सांख्य और योग पृथक नहीं है। महर्षि चरक कहते हैं कि योगम में या साधयति, योग जिसकी साधना करता है, सांख्यम संपद्यते या, सांख्य के द्वारा जो संपादित ज्ञान है, एक्सपाउंडेड ज्ञान है, जो प्रपाउंड किया है सांख्य ने, योग उसी का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है। सांख्य मोक्ष दर्शन है और इसीलिए योग की समस्त प्रक्रियाएं मोक्ष की दर्शन है। योग की अनेक परिभाषाएं बताई गई हैं। योग की परिभाषाओं में सामान्य रूप से योग का अर्थ जोड़ना है। युजिर योगे युज समाधौ, किसी भी अलौकिक तत्व से जुड़ने वाले साधन। और दूसरे अर्थ में योग ध्यान असमाधि का नाम है, जिसके द्वारा साधक अलौकिक तत्व से जुड़ता है। पतंजलि योग सूत्र के भाष्यकार व्यास ने योग को दूसरे ही अर्थ में लिया है। यह अर्थ यह है कि योग की प्रक्रिया में यह समझा जाता है कि हम ध्यान के द्वारा अलौकिक तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इंद्रिय धारणा शब्द आया है, ताम योगमिति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम,
अप्रमत्तस्तदाभवत योगे ही प्रभवाप्ययो। चरक संहिता में योग की एक विचित्र परिभाषा बताई। पतंजलि की परिभाषा तो सभी लोग जानते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग सूत्र में योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। महर्षि चरक ने योग का नामतः उल्लेख किया और उन्होंने लिखा कि योग की इतनी सरल सी परिभाषा बताई। कहा आत्मेन्द्रिय मनोरथा नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुखम दुखम अनारंभा रंभादादस्मस्थे मनसि स्थिरे। आत्मस्थे मनसि स्थिरे, मन आत्मस्थ हो जाए, मन इंद्रियों के साथ जो जुड़ा हुआ है वह आत्मा के साथ जुड़ जाए तो योग हो जाता है। निवर्तत्ते तदुभयम वशित्वम चोपजायते स शरीरस्य योगज्ञास्त्यम योगमृषयो विदु। योगज्ञास्तम योगमृषयो विदु, योग जानने वाले लोग उसको योग कहते हैं। तात्पर्य कि चरक संहिता के अनुसार योग मन की वृत्तियों का निरोध है। मन की वृत्तियां जहां से रुक जाएं वह योग है। और इन्होंने कहा कि मन की वृत्तियां इंद्रियों को छोड़ करके आत्मा की तरफ हो जाएं। इंद्रियों से जुड़ती हैं तो प्रत्यक्ष होने लगता है, संसार का दर्शन होने लगता है, और जब आत्मा से जुड़ जाती हैं तो ब्रह्म का दर्शन होने लगता है। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी कहा करते थे कि 9 लख पातुर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, क्योंकि मेरा मन इंद्रियों की दिशा में नहीं जा रहा है, मेरा मन आत्मस्थ हो गया है। योग के 2 विशेष महत्व के पार्ट हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो योग का दार्शनिक स्वरूप है। आयुर्वेद में योग के सांख्य स्वरूप की बड़ी चर्चा की गई है, लेकिन योग के दार्शनिक स्वरूप की चर्चा की गई है। सांख्य और योग के दर्शनों से पूरा शारीर स्थान भरा पड़ा है, लेकिन योग का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है उसकी बहुत चर्चा आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं है। षड चक्र का विवेचन आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। ईड़ा पिंगला का नाम भी किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में नहीं है। इस तरह से इतना जरूर है कि जहां अस्थियों की संख्या गिनाई गई, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि 360 अस्थि शतानि वेदवादिनो भाषन्ते, 360 अस्थियां वेदवादी चरक इत्यादि बताते हैं, लेकिन शल्यतंत्र तुतनेव शतानि, और महर्षि सुश्रुत ने भी कहीं भी योग के खटचक्र विवेचन का कोई स्थान नहीं दिया है शरीर में। जिस दूसरे बात की मैं चर्चा करना चाहता था कि योग का 2 स्वरूप है। पहला स्वरूप है दार्शनिक स्वरूप और दूसरा स्वरूप है जो प्रायोगिक स्वरूप है। प्रायोगिक स्वरूप हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है। दार्शनिक स्वरूप हमारे 2 चीजों की सिद्धि करता है। यह ब्रह्मांड कैसे बना रहता है, कैसे नष्ट होता है, और दूसरी चीज सुख और दुख की। सांख्य दर्शन के प्रारंभिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होते। सांख्यकारिका जो प्राप्त होती है उसका प्रारंभ ही दुख से है। दुःखत्रयाभिघातजा जिज्ञासा तदघात के हेतु। और जो हमारा अंतिम दर्शन है बौद्ध दर्शन, वो भी चतुरार्य सत्य की बात करता है और कहता है कि संसार दुखमय है। यह दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख कैसे बना रहता है, इसको नष्ट कैसे किया जाए, या सुख कैसे उत्पन्न होता है, सुख कैसे बना रहे हो, सुख कैसे नष्ट न हो जाए। और इसी को हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी कहा कि हमारे लिए सुख दुख क्या है। कहा हमारे लिए सुख है आरोग्यम, सुख संयम आरोग्यम। हमारा दुख क्या है, का रोग ही हमारा दुख है, विकारो दुखम योचे। इसलिए ये सुख कैसे बना रहे, कैसे उत्पन्न हो और कैसे नष्ट न हो, या ये दुख कैसे आता है, कैसे बना रहता है और इसको कैसे नष्ट किया जाए। रोग कैसे आता है, कैसे बना रहता है और कैसे नष्ट किया जाए, या आरोग्य कैसे बना आता है, कैसे स्थिर रहेगा, कैसे बना रहेगा और कैसे नष्ट न हो। इन कारणों पर विचार करना हमारे आयुर्वेद और योग की एक साम्यता है। दार्शनिक पक्ष इनकी बड़ी क्रियाओं पर विचार करते हैं। बड़ी क्रियाओं से तात्पर्य है कि योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम अवर्तनम। लिखा कि योग और मोक्ष में समस्त वेदनाओं का नाश हो जाता है। 2 तरह के हमारे दुखों का नाश होता है। एक तो जो तात्कालिक होता है, जैसे भूख लगी हमने भोजन कर लिया, थकान लगी हमने आराम कर लिया, बीमारी हुई हमने दवा ले लिया। और दूसरी आत्यंतिक निवृत्ति, यानी हमको दुख हो ही नहीं,
संसार में दुख नाम का कोई पदार्थ है, इसका ज्ञान जब भूल जाए तो ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। तो दर्शनों के दो मुख्य पक्ष हैं, इस विराट ब्रह्मांड को जानना और दुख को नष्ट करने का प्रयत्न करना। लेकिन इसकी कुछ सामान्य प्रक्रियाएं भी हैं, और योग के क्रियात्मक पक्ष का सबसे बड़ा जो विचित्रता है या उसका जो सबसे बड़ा लाभदायक या उसका जो एक विशेषता है वो यह है कि ये सामान्य प्रक्रियाओं को भी उतनी सरलता से पूरा करता है और अपने उच्च शिखर पर जाकर के आत्यंतिक निवृत्ति की दिशा में भी उतनी ही सरलता से वहां तक पहुंचाता है, क्रमबद्ध रूप से पहुंचाता है। दोनों के लिए ही उतना महत्वपूर्ण है। आप इस ब्रह्मांड के दार्शनिक विषयों में जाना चाहते हैं या सांसारिक सुखों के उपभोग में रहना चाहते हैं, दोनों विषयों को अच्छी तरह से प्रयुक्त कराता है, दोनों विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादित करता है। कठोपनिषद में योग की एक परिभाषा आई है और उसके बाद हमारे यहां कई परिभाषाएं आई। सबसे आसान परिभाषा जो दी गई, उस परिभाषा को हमको प्रत्येक जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि मेरा विषय है कि योग के पूर्व और पर क्या है। हम लोग योग से समझते हैं कि योग माने आसन, प्राणायाम, ध्यान, तीन चीजों को आजकल योग मान लिया गया है। क्रियात्मक योग में यम नियम का कोई पालन नहीं करना चाहता, और धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें से ध्यान तो ले लेते हैं कुछ अंशों तक, लेकिन धारणा को छोड़ दिया जाता है। प्रत्याहार पर भी बहुत चर्चा नहीं होती है और समाधि को बहुत उच्च अवस्था मान करके छोड़ दिया जाता है। योग का जितना भी प्रचार प्रसार हो रहा है उसका एकांगी प्रचार प्रसार हो रहा है, और जितना शारीरिक एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में आसनों का प्रयोग हो रहा है वो भी गलत तरीके से हो रहा है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मैंने योग के पूर्वापर विषयों की चर्चा की। योग के करने से पहले योग के महत्व को, उसके दार्शनिक पक्ष को जानना आवश्यक होता है। यह पहला पूर्व कर्म है। पूर्व कर्म क्या होता है? प्रधान क्रिया। मैंने एक परिभाषा बनाई क्योंकि मुझे पूर्व कर्म की कोई परिभाषा नहीं मिली। पंचकर्म में कहते हैं कि स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म है, शल्य चिकित्सा में उसके कुछ पूर्व कर्म है। मैंने परिभाषा बनाई कि प्रधान क्रिया सौकर्यात पूर्वकृत कर्म पूर्व कर्म है। प्रधान क्रिया के सौकर्य के लिए, हमारी जो प्रधान क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसके सौकर्य के लिए, यानी हमारी मुख्य क्रिया अच्छी प्रकार से संपादित हो, हमको जो भी काम करना है वो अच्छी प्रकार से संपादित हो, इसके लिए जो पूर्व में किए गए कर्म हैं उस व्यक्ति के साथ वो पूर्व कर्म है। इसमें संभार संग्रहण नहीं है। एक रोगी है, उसका हमको ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको अच्छी प्रकार से संपन्न करने के लिए उस रोगी के साथ जो भी क्रिया जाता है वो पूर्व कर्म है। उसका स्नेहन स्वेदन करना है, इसलिए सबसे पहले निर्णित करना होगा कि हमारी प्रधान क्रिया क्या है। अगर किसी को हमको इंजेक्शन लगाना है तो उसके पूर्व उसके हाथ की सफाई, उसका आश्वासन इत्यादि उसका पूर्व कर्म है। जो भी प्रधान क्रिया है, पहले प्रधान क्रिया निश्चित हो जाएगी। हमको केवल सूर्य नमस्कार करना है तो सूर्य नमस्कार के पूर्व क्या करना है। हमको केवल एक आसन करना है, शवासन करना है तो उसके पूर्व की क्रिया क्या है। हमारी प्रधान क्रिया में जिससे सौकर्य हो वो पूर्व कर्म है। योग में जो आजकल एकांगी योग की परंपरा चल गई है, जिसमें आसन को ही योग कहा जाता है और योग क्या योगा कहा जाता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट टर्मिनोलॉजी हो गई कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी योगा योगा शब्द बोलते हैं, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है, अशुद्ध है और मूल अर्थ को प्रतिपादित नहीं करता है। तो तीन चीजें हमारे व्यवहारिक योग में आ गई। दार्शनिक पक्ष का मैं अधिक विवेचन नहीं कर रहा हूं, जिसमें आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। योग के तीन ही कार्य यहां लिए जाते हैं और उसके पूर्व के जितने कर्म हैं, जिनको पूर्व कर्म के रूप में योग के शास्त्रों में भी वर्णित है, यम और नियम, उसकी कोई परवाह नहीं करता। हम योग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शरीर बलशाली हो जाए, हम दूसरे को और अधिक प्रताड़ित कर सकें। योग इसलिए कर सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो जम के मीट मछली खा सकते हैं। हम योग इसलिए कर रहे हैं
कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम कुछ और प्रकार के खुरापात कर सकते हैं। यह योग की मूल भावना के विपरीत है। हमको योग के यम नियम का पालन करना है, और यम नियम का पालन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं ये कहता हूं कि आप योग छोड़ दीजिए, यम नियम का पालन करिए, क्योंकि यम नियम का पालन करते करते ही आप योग की उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये सामान्य बातें नहीं हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वार्थ और कार्य क्षमता दोनों को प्रभावित करती है। आज पूरे विश्व के स्वास्थ्य बजट का 80% से अधिक एक्वायर्ड बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा है। ऐसी बीमारियों के ऊपर जिनको हम अपने आचार व्यवहार से खरीद ले आते हैं, कमा ले आते हैं, अर्न कर लेते हैं, और इतना अधिक हेल्थ बजट उनके ऊपर खर्च करते हैं। ट्रॉमा सेंटर्स की 95% जो इनपुट है वो हमारे अहंकार की देन है, एक दूसरे से दुर्व्यवहार की देन है, हमारे लालच की देन है। हम आपकी जमीन कब्जा करने जा रहे हैं, लड़ाई हुई, कोई घायल हो गया, हमारी ईगो, आपकी ईगो, गाड़ी ऐसे ही निकलेगी, एक्सीडेंट हो गया। यानी इस प्रकार के जितने क्रियाकर्म हैं उनके कारण राष्ट्र को बहुत ही सुनियोजित ढंग से पीछे किया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि किसी राष्ट्र का अगर हेल्थ बजट का 80% अनुपयोगी कार्यों में खर्च हो रहा है जिसको बचाया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की तेल और कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतने सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी, आप प्रोडक्टिव होंगे, आप उत्पादकशील होंगे। लेकिन यम नियम के बारे में कोई आचार्य कहीं बताने को तैयार नहीं होता। सत्य, अहिंसा, आस्तेय नाम ही नहीं है। ईश्वर प्रणिधान की तो बात छोड़िए। ईश्वर प्रणिधान इतनी बड़ी साइकोथेरेपी है कि जिसके नाम पर गांव की बिना पढ़ी लिखी महिलाएं बड़े से बड़े स्ट्रेस को सहने और सहाने की क्षमताएं देती हैं। प्रोफेसर बी के द्विवेदी सर कहा करते हैं कि ये तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि आज बताइए, सुशांत राजपूत मर गए, इतना पैसा सब कुछ था, आत्महत्या कर ली, क्योंकि कभी उन्होंने यम नियम को देखा ही नहीं। फिजिकल शरीर बनाने के लिए योग भले करते रहे हों। गांव में एक महिला है, 25 साल की, 30 साल की है, एक बच्चा पैदा हुआ है, हस्बैंड डेथ हो गई। गांव की बिना पढ़ी लिखी, जिनको हम निरक्षर महिलाएं करते हैं, वो ईश्वर प्रणिधान के नाम पर उसका पूरा जीवन संवार देती हैं। उसके पास पहुंचेंगी, पहले उसी के साथ बैठ के रोना शुरू करेंगी, फिर थोड़ी देर बाद एक महिला उसमें शुरू करेगी कि बहिनी चल, भगवान के यही मंजूर रहा। ईश्वर के नाम पर उसके दुखों को दूसरी दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। फिर थोड़ी थोड़ी देर उसके दुखों में रोते साथ साथ करते, रोते साथ साथ बात करते, धीरे धीरे उसको अपने कर्मपथ पर ले आती है कि आपका कर्मपथ खत्म नहीं हुआ है, अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए देखो। पहले खुद ले आके कहीं से दूध पिलाएगी, फिर उसको कहेगी कि चलो जो हुआ सो हुआ, भगवान को यही मंजूर था, तुम्हारा कर्मफल ऐसा ही था, तुमने यही चढ़ाया था, तो क्या होगा, लेकिन देखो अब इसके लिए जीना है। और धीरे धीरे उन बच्चों का मुंह देख करके वो महिला धीरे धीरे उठ खड़ी होती है, अपनी परिस्थितियों से समझौता करती है, सशक्त होती है, और उन बच्चों के लिए संघर्ष करते करते उनका पूरा जीवन संवार देती है। आत्महत्या करने की दिशा में नहीं सोचती। और आज इसी यम नियम का प्रयोग न होने के कारण तमाम योग करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो योग के पहले हमारे साथ यम नियम का पालन, कम से कम उसके बारे में बताया जाना और उसका कुछ अभ्यास किया जाना जरूरी है। योग की सबसे बड़ी विशेषता रही कि योग की क्रियाओं से व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति का आधान होता है। उस शक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी शक्ति का आधान होता है कि भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, आप देख दें तो सृष्टि विनाशित हो जाए, लेकिन उस समय आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं होता, क्योंकि आप यम नियम की प्रक्रिया से गए हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसी को सद्वृत्त का नाम दिया गया। अच्छे वृत्त आपके, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, अपनी साइकिल ठीक से खड़ी करें या टेढ़े मेढ़े खड़ी कर दें, लोगों को असुविधा हो। कार खड़ी करते समय आपको ऐसा होता है कि कोई दूसरा गाड़ी कैसे निकालेगा, क्या कभी आपने सोचा है? यह भी योग है। योगा कर्मसु कौशलम, आपकी कर्म की कुशलता है योग। कभी आपने सोचा
आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, बैंक में जाते हैं, केवल एक छोटी सी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि लॉकडाउन चल रहा है, किसी के मन में इच्छा नहीं हुई कि इसका हम थोड़ा सा अनुशासनात्मक रूप से पालन कर लें। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई यही सोच रहा है कि नहीं मुझे तो इसका उल्लंघन करना ही मेरा धर्म है, और नियमों के उल्लंघन को बड़प्पन की निशानी माने जाने लगी। उनका सोशल एक्सेप्टेंस हो गया। इतनी सारी सामाजिक समस्याएं, 80% हेल्थ बजट और 90% जो कोर्ट कचहरी का बजट है, वो केवल इस नाते है कि हम यम नियम का पालन नहीं करते और सद्वृत्त का पालन नहीं करते। तो योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान, जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, उससे पहले यम नियम का पालन करें, जिससे हमारे सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य आवश्यक है। आज कोविड-19 अपने घर में रह गया होता अगर हम लोगों ने थोड़े से सामाजिक स्वास्थ्य का पालन किया होता। नहीं, हमारा अहंकार, हमारी लालच, हमारे भीतर की तृष्णा, सेमिनार ज्यादा कर लो, वेबिनार ज्यादा कर लो, कुछ बोल दो, कुछ दवाइयां बता दो, हम प्रसिद्ध हो जाएं, कल से हम पद्मश्री और नोबेल प्राइज पाने वाली श्रेणी में आ जाएं। इन्होंने देश का कितना बड़ा अहित किया है, शायद इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अन्यथा इस प्रकार की बीमारियां आती और हमारे एक सदाचरण से वो अपने के अपने स्थानों पर संकुलित रहते रहते खत्म हो गई होती। नहीं, हम उनको निश्चित रूप से फैलाएंगे, ये हमारा विचार है। इसलिए मैं कहता हूं कि योग आवश्यक है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, और यम नियम और पूर्व कर्म सद्वृत्त आयुर्वेद का यह आवश्यक है हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। यह योग का पूर्व कर्म है। अगर इसके बिना आप आसन प्राणायाम कर भी लेते हैं तो शायद आपको उन वांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती और आपकी मन स्थिति संतुलित नहीं होती, जिसका परिणाम यह होता है कि आप थोड़ी सी उत्तेजना और थोड़े से विक्षोभ को सहन नहीं कर पाते। और जिस प्रकार से आजकल आत्महत्याएं हो रही हैं, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस सभी योग करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है कि योग करने से पूर्व यम नियम का पालन किया जाए, जितने भी अंशों में कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता पूरा करके आप सब कुछ कर सकेंगे, और प्रत्येक स्थान पर होने वाले सद्वृत्त का पालन किया जाए। हमको बैठते समय कैसे करना चाहिए, नदी तालाब में नहाते समय कैसे बात करनी चाहिए, सार्वजनिक मंदिरों में कैसे पूजा करनी चाहिए। आयुर्वेद में लिखते हैं कि पर बारुणी में बिना वहां सफाई किया, वहां की मिट्टी निकाले स्नान नहीं करना चाहिए। नहाते समय नदी में छींटे नहीं उड़ने चाहिए। जो सार्वजनिक जल के स्रोत हैं, उनको दूषित करने पर महापाप होता है। इन्हीं सब प्रदूषण के कारण बीमारियां फैल रही हैं। वृक्षों को लगाइए, वायुमंडल को संशोधित रखिए। नहीं, हम पालन नहीं करेंगे। हमको कुछ ऐसी टेक्निक बता दीजिए कि हम हेल्दी हो जाएं, इतने हेल्दी हो जाएं कि दूसरे व्यक्तियों को हम नुकसान पहुंचाने की हद तक हेल्दी रहें। योग की ऐसी परिकल्पना कभी नहीं थी। इसलिए जब भी आप आसन के बारे में सोचें, अच्छी बात है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। जब भी आप प्राणायाम के बारे में सोचें, अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप ध्यान के बारे में सोचें, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले आप सद्वृत्त और यम नियम के बारे में सोचें। हमारा आहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, सामाजिक जीवन में हम कितने सिविक सेंस के साथ रह रहे हैं, ये बातें हमारे भीतर योग से पूर्व आनी चाहिए। आपके मन में भावना होनी चाहिए कि मैं योगी की दिनचर्या में चल रहा हूं। दूसरी चीज, जब विक्षोभ आते हैं, आपको कोई इरिटेट करता है, वो कोई सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें मन को साम्यावस्था में रखे रहना। आयुर्वेद में पूरी परिभाषा ही साम्यावस्था पर टिकी हुई है। समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थमित्य विधीयते। जो अपने आत्मा, इंद्रिय और मन से प्रसन्न है। और यहां समत्वम योग मुच्यते। तो पहली क्रिया जो योग की परिभाषा दी गई, जिसमें कहा गया कि आपका आहार विहार होना चाहिए अच्छा। आहार विहार कैसा होना चाहिए? आपका आहार सम्यक होना चाहिए, आपका विहार सम्यक होना चाहिए, आपकी निद्रा सम्यक होनी चाहिए, आपका अवबोध जागना सम्यक होना चाहिए। और इन क्रियाओं से योगो भवति दुःखः। इनका अगर सम्यक प्रयोग करते हैं तो इनका जो संयोग है
मैं यहां योग को संयोग शब्द कह रहा हूं, वह दुखों को दूर करने वाला होता है, शारीरिक मानसिक समस्त पीड़ा को नष्ट करने वाला होता है। इस परिभाषा को युक्त हारा विहाराभ्याम युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त निद्रावोधस्य योगो भवति दुःखः। इस परिभाषा को सदैव याद रखिए कि योग का मतलब समाधि में ही जाना नहीं है, हमको छोटी क्रियाओं से शुरू करना है। हमारा आहार विहार युक्त हो, युक्त से तात्पर्य उपयुक्त हो, आदिपद लोप है, जो आपके लिए सुटेबल है। कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्था, शारीरिक प्रकृति या रोग की अवस्था के कारण जैसा है, उसके लिए जो भी उपयुक्त है उसका आहार और विहार वैसा होना चाहिए। युक्त चेष्टासु कर्मसु, हम जैसा व्यवहार करते हैं और जैसे अपना कर्म करते हैं वह भी उपयुक्त होना चाहिए। हमारा निद्रा, हमारा रेस्ट और हमारा वर्किंग फंक्शन दोनों उपयुक्त होना चाहिए। इतना अगर हम करना शुरू कर लें तो योग की बाकी प्रक्रियाएं अपने आप प्रारंभ हो जाती हैं। हम छोटे छोटे सिविक सेंस का पालन नहीं करते, कौन सी चीज कहां रखते हैं, कहां रखना है, कहां उठाना है। सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, दुकान पर कैसे खड़े होना है, दूसरा व्यक्ति सामने है तो उसको क्या करना है, एटीएम में पैसा निकालने जा रहे हैं तो कैसे है, सड़क पर चल रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए, बस में चल रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए, ट्रेन में बैठे हैं तो कहां थूकना है, कहां नहीं थूकना है। ये समस्त क्रियाएं हम लोगों के इस युक्त चेष्टासु कर्मसु पर निर्भर है। और अगर इसको हम नहीं करते हैं तो मूल रूप से हम योग की सामाजिक दायित्वों को कभी भी नहीं प्राप्त का निर्वहन कर सकते और न उसके पूरे लाभों को पा सकते हैं। तो पहला पूर्व कर्म मेरा यह है कि योग करने से पूर्व आप सम्यक प्रकार से सदवृत्त का पालन और योग में जो कहा गया है कि यम नियम का पालन करना शुरू करें। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके पास स्ट्रेसेस आते हैं तो अपने को साम्यावस्था में रखने का प्रयत्न करें। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर सोचिए, मानिए कि क्या यह चीज जो मैं करने जा रहा हूं ये उपयुक्त है, और यही थोड़ी देर आपको अनेक परेशानियों से बचा सकता है। समत्वम योगमुच्यते, आयुर्वेद यही कहता है कि याभिर क्रियाभिर जायते शरीरे धातुः समः। साम्यावस्था प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। अगर वो विषम भी हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसको साम्यावस्था में ले आइए। तीसरी परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम। जो भी मैं काम करना चाह रहा हूं विथ एक्सीलेंस करें। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की एक कहानी हम लोगों के बचपन में जीवन में थी। उन्होंने कहा कि मैं उस नाई की दुकान पर गया और उसने मेरा बड़ा आदर करता था, उसने मुझे कुर्सी बैठा दिया, अखबार ले आया, चाय के लिए बोल गया और एक आरे के मशीन पर काम करने वाले मजदूर के बाल काट रहा था। महीनों से नहाया हुआ नहीं लगता था, बाल में बुरादे भरे हुए थे, लेकिन इधर से कैंची देखता, उधर से मिलाता, उसके बालों के बुरादे झाड़ता और जैसे एक कुशल इंजीनियर पुल के खंभों की मिलान देखता वैसे उसके बालों का कटान देखता, उसी में उलझा हुआ था। मैं बराबर देख रहा था उसका और देखते देखते अंत में उसने जब उसके बाल काट लिए तो कहा, लीजिए सरकार आपके बाल कट गए। गणेशशंकर विद्यार्थी जी ने उसमें एक लाइन लिखी है, मुझे बार बार याद आती है कि उन्होंने लिखा कि मैंने जब वो चला गया तो हमने कहा कि अरे भाई, आप तो उसके बाल ऐसे काट रहे थे जैसे वो जिले का कलेक्टर बैठा हो। उन्होंने कहा कि उसने जो जवाब दिया उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। उसने कहा, बाबूजी मेरे लिए तो इस कुर्सी पर जो भी बैठता है वही कलेक्टर हो जाता है। क्या कभी हम अपने कार्यों को इस कर्तव्य परायणता के साथ करते हैं कि हमारे सामने जो भी आया हुआ है वो एक ईश्वर का स्वरूप है, हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं, उसने मुझे सेवा का अवसर दिया। अगर यह कर्तव्य परायणता का भाव आपके भीतर है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपके योग के कर्म का कौशल यहां स्पष्ट हो जाएगा। क्या कभी आपने उसको ईश्वर मान करके उसकी सेवा करने का प्रयत्न किया है? क्या आपने बेस्ट विथ एक्सीलेंस अपने कार्य को संपादित करने के लिए सोचा है? आप चिकित्सक हैं, आप बाबू हैं, आप ड्राइवर हैं, आप जो कुछ भी हैं, जिस किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, आपने कभी अपना पर एक्सीलेंस देने का प्रयत्न किया है? जो मेरा बेस्ट है मैं आपको दूंगा, जो मेरी इस कुर्सी पर बैठेगा उसे मैं कलेक्टर समझ के, भगवान समझ के सेवा करूंगा। क्या कभी यह भाव आया? अगर ये दोनों भाव हमारे भीतर आ जाते हैं
तो हमारे भीतर योग की मन स्थिति पैदा होना शुरू होती है, हम योग के पात्र बनना शुरू होते हैं और योग की पृष्ठभूमि पैदा होनी शुरू होती है। अगर ये चीजें नहीं है, सद्वृत्त आपके भीतर नहीं है, कर्तव्य का अवबोध नहीं है और स्ट्रेस कंडीशन में आप में स्टेबिलिटी की क्षमता नहीं है, तो निश्चित मानिए कि आप में योग की पृष्ठभूमि बननी शुरू नहीं हुई है। ये आप पहले से भी बना करके आसन प्राणायाम कर सकते हैं और आसन प्राणायाम के बीच में भी इसको सीख सकते हैं। विषय लंबा है और योग के बाद हम एक दो शब्द और इसमें यह कहना चाहते हैं कि जैसे हम आसन ही करते हैं, हमारी मन स्थिति कहीं और रहती है। सूर्य नमस्कार हम फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं। सांस और मन का आरोह अवरोह और चिंतन कहां होना चाहिए, योग के कुछ ही केंद्रों में इसको बताया जाता है। और शारीरिक रूप से तो आप योग की जो भी सिद्धियां प्राप्त करते हो, योग की मानसिक सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं होती हैं। तो जब भी आप आसन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, अपने मन को संतुलित करके उसको अस्थायी व्यवस्था में रखने का प्रयत्न करें। मैं योग के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा। और योग के पश्चात कर्म, योग के जो पूर्व कर्म है उसको योग के पश्चात कर्म में ले आना, उसका पश्चात कर्म यानी हमारी जो क्रिया मैंने की है उसका अस्थायित्व तो कैसे बना रहे। जैसे एक बार मैंने औषधि ली, औषधि से मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरा ये स्वास्थ्य कैसे बना रहे, फिर से कैसे नष्ट होना हो जाए। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो रोग पैदा करने वाले कारण हैं उनसे अलग रखा जाए अपने को, और दूसरा तरीका यह है कि अगर वो पैदा होने कारणों से हम एक्सपोज भी हो गए तो अपने को इतना अस्थायी बनाया जाए, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी रखी जाए कि वो कारण हमको प्रभावित न करें। और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम कहते हैं सद्वृत्त, स्वाध्याय और सत्संग। जो आपने प्राप्त किया है उसको अस्थायी बनाए रखने में ये प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जब भी आप योग की प्रक्रियाओं से जाएं तो अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आपका सामाजिक दायित्व है। अगर इसको नहीं कर सकते तो समझ जाइए कि योग के द्वारा आपने जो कुछ भी सीखा है या तो आपके साथ नष्ट हो जाएगा, आपके भीतर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए योग के पूर्व कर्म के रूप में यम, नियम और सद्वृत्त, और योग के पश्चात कर्म के रूप में नियमित स्वाध्याय एवं सत्संग, इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तभी योग की ये समस्त प्रक्रियाएं पूरी तरह से आप में लाभान्वित होंगी। आप यम करें, नियम करें, आसन करें, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो कुछ भी करें, जिस लेवल तक का करें, दो तीन चीजें जरूर करें जिसको मैंने संक्षेप में बताया कि युक्त हारा विहाराभ्याम युक्त चेष्टासु कर्मसु, अपनी सभी चेष्टाओं को, सभी कर्मों को, अपने आहार को, विहार को, अपने रेस्ट पीरियड को, निद्रा को, अपने अवबोध को सम्यक बनाएं, उपयुक्त बनाएं जो आपके लिए है। दूसरी चीज, अपने जीवन में कर्म की कुशलता ले आने का प्रयास करें। और तीसरी चीज, स्ट्रेस कंडीशन में अपने को अस्थायी रखें। निश्चित रूप से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और आप अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण कर समाज में एक समरसता पैदा करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे व्यक्तिगत जितना लाभ हो रहा है हो ही रहा है, सामाजिक रूप से हमारे स्वास्थ्य का, हमारे कोर्ट कचहरी का, इन सारे बजट में एक बड़ी भारी कमी होगी। इतना ही नहीं होगा, हम इस राष्ट्र के लिए उत्पादक रहेंगे। योग दिवस पर फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार।